आदि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। शक्ति की भक्ति का पर्व यानी कि शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं। देश भर में नवरात्र का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री के पास होती है, इसीलिए इस दौरान शक्ति प्राप्त करने के लिए देवी की उपासना की जाती है। नवरात्र के 9 दिन में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। हमारे देश में मां दुर्गा के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जो उनके विभिन्न रूपों के लिए समर्पित हैं। तो चलिए आज हम आपको माता रानी के अलग अलग प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराते हैं। तो चलिए मां के धाम चलते हैं। विश्व की 4 पौराणिक नगरों में से एक उज्जैन न सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बल्कि तांत्रिक सिद्धपीठ हरसिद्धि मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की आस्था, मान्यता और 2000 साल पुराना इतिहास आज भी भक्तों को आकर्षित करता है। नवरात्र के पावन अवसर पर यहाँ भक्तों का तांता लग जाता है। कैसी है माँ के मंदिर की महिमा, आइए जानते हैं। महाकाल मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर रुद्र सागर के किनारे विराजित है मां हरसिद्धि का मंदिर। मान्यता है कि यहाँ सती माता की कोहनी गिरी थी, इसलिए इसे शक्ति पीठ माना जाता है। यही वजह है कि उज्जैन को शिव और शक्ति के मिलन की नगरी कहा जाता है। सम्राट विक्रमादित्य की आराध्या देवी हरसिद्धि मानी जाती हैं। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने यहाँ साधना कर श्री यंत्र की सिद्धि प्राप्त की थी। लोक कथाओं में वर्णन है कि देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने हर 12 साल में अपना शीश अर्पित किया और 12वीं बार के बाद उनका 144 वर्ष का शासन समाप्त हुआ। देखिए, महत्व बहुत बड़ा है यहाँ का। शक्तिपीठ जो है प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है सिद्धपीठ, यहाँ पर माता हरसिद्धि देवी। और 52 शक्तिपीठ जहाँ जहाँ माता भगवती के अंग आभूषण गिरे हैं वहाँ पर पीठ स्थान हुए हैं। यहाँ पर माता सती की कोहनी विराजमान है और राजा विक्रमादित्य जो है उनकी आराध्य देवी है, माँ कुल देवी है उनकी। हाँ जी गुरुदेव बताया कि यहाँ पे तो दीप मालिका का क्या महत्व है? दीप मालिका जो है परिसर में स्थित है, दीप स्तंभ, ये राजा विक्रमादित्य के समय के ही है और इनका एक विशेष महत्व है। जैसे संध्या आरती जो होती है उसमें यहाँ पर जितने भी दूर दराज से जो श्रद्धालु यहाँ पर बाहर से आते हैं, एक विशेष महत्व है दर्शनों का। संध्या आरती में काफी यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और दर्शनों का विशेष महत्व रहता है। दीप स्तंभ का दीप प्रज्वलित किए जाते हैं संध्या आरती के समय। मंदिर में 2000 साल पुराने 51 फीट ऊंचे दीप स्तंभ हैं, जिनमें 1011 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। हर शाम आरती से पहले 6 लोग मिलकर सिर्फ 5 मिनट में सभी दीपों को जला देते हैं। 60 लीटर तेल और 4 किलो रुई से पूरा मंदिर दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। इन दीप स्तंभों को पिछले 101 सालों से उज्जैन का जोशी परिवार रोशन करता आ रहा है। सफाई और देखरेख की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास है। भक्तों की मान्यता है कि मां हरसिद्धि हर कार्य को सिद्ध कर आशीर्वाद देती है। माता जी के दर्शन बड़े अच्छे से हो गए हैं और बड़ा शांति से दर्शन अच्छे हो गए। कहाँ से आए आप दर्शन करने? हम सूरत से आए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। हर वर्ष आते हैं या इस बार ही दर्शन? नहीं, ये हमारा 4था साल है दर्शन करने का। महाकाल के वहाँ आते हैं तो हरसिद्धि माता के वहाँ भी आते हैं। सरस्वती माता जी का और महाकाल भगवान का दर्शन करने के लिए गुजरात गांधीनगर से हर साल हर वर्ष की तरह पधारते हैं इस बार आप? हर साल आते हैं, एक साल में एक दूसरे आते हैं। कितने वर्ष से आप माता जी के दर्शन? मैं लगभग 1995 से। हरसिद्धि मंदिर की यह आस्था, लोक कथाएं और अद्भुत परंपराएं आज भी लोगों को भाव विभोर करती है। महाकाल की नगरी उज्जैन आने वाले श्रद्धालु हरसिद्धि माता के दर्शन किए बिना अधूरे माने जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और देश भर में देवी की आराधना का माहौल है। माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और ऐसे में आज हम आपको ले चलते हैं गोवर्धन क्षेत्र में स्थित मनसा देवी मंदिर की ओर, जिसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा जुड़ी है। आइए आपको भी बताते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में। जब
भगवान श्री कृष्ण ने मूसलाधार बारिश से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया तो माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण की सुरक्षा के लिए माँ भगवती को पुकारा। माँ भगवती ने यशोदा की पुकार सुनी और एक पवित्र शिला से मनसा देवी के रूप में प्रकट होकर यशोदा को आश्वासन दिया कि वह कृष्ण की रक्षा करेंगी। बाद में कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने उस दिव्य शिला को गोवर्धन की तलहटी में स्थापित किया, जो आज भी मनसा देवी के मंदिर के रूप में पूजी जाती है। यह देवी मानसी गंगा के किनारे विराजमान है और ब्रजवासियों की, विशेषकर बच्चों की देखभाल करती है। वे तोमर वंश की कुल देवी भी है। मनसा देवी के मंदिर का निर्माण तोमर राजपूत शासक महाराज अनंगपाल तोमर ने करवाया था। मनसा देवी को नाग देवी भी कहा जाता है। मनसा देवी को भगवान शिव की बेटी और नागों के राजा वासुकी की बहन माना जाता है। महिलाएं अपने पति को जहरीले सांपों से बचाने के लिए और अविवाहित लड़कियां अच्छे पति की प्राप्ति के लिए देवी की पूजा करती है। गोवर्धन के सुप्रसिद्ध मंदिर मनसा देवी पर, और मनसा देवी कहा जाता है कृष्ण काल की ये साक्षात प्रमाणित देवी हैं और ये कृष्ण काल से जुड़ी हुई देवी मंदिर बताया जा रहा है। यहाँ मनसा देवी आप देख रहे हैं, मनसा देवी का ये श्रृंगार ये जो गिरिराज जी की शिला है उसमें ही विराजमान है। और हमारे साथ इसकी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के जो पुजारी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आप बताना चाहेंगे ये मनसा देवी सुप्रसिद्ध क्यों है और किस काल से इनको यहाँ पूजा जा रहा है? जिस समय कृष्ण अवतार हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे, तो उन्होंने इंद्र का मानवर्धन करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया। अपनी छोटी उंगली कनिष्ठ पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और उस समय माँ यशोदा ने शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र इस गोवर्धन पर्वत को सफलतापूर्वक उठा लेगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी। जब उनके कार्य सिद्धि हो गई तो इसके पश्चात माँ यशोदा ने मनसा देवी की प्राण प्रतिष्ठा की और उनकी पूजा की। तो इधर में जो श्याम वर्ण की जो मूर्ति है वो गिरिराज शिला में से प्राकट्य हैं। यही सबसे प्राचीन मूर्ति है। और दूसरा सिंह है, दूसरा लांगुर है, सिंह है, सिंह पर सवार देवी है। ये बाद की मूर्तियां हैं। जिस समय भरतपुर के जो महाराज थे उन्होंने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और जब वो आक्रमण करने के लिए जा रहे थे तो उस समय उनकी माताजी ने मनसा देवी से प्रार्थना की कि यदि हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी। तो जब उनकी कार्य सिद्धि हो गई तो महाराज की जो माताजी थी उन्होंने यहाँ आकर के मनसा देवी की पूजा अर्चना की और उन्होंने ये जो लांगुर सिंह और सिंह पर सवार देवी इनकी स्थापना की और इस मंदिर का जो अभी जो वर्तमान मंदिर है उसको उन्होंने बनवाया और समय समय पर इसकी पूजा अर्चना होती रही है। और विशेष रूप में पहले प्राचीन काल में यहाँ पर नरबलि की प्रथा थी। ये जो शारदीय नवरात्रि की नवमी जो होती है इसमें यहाँ पर नरबलि होती थी। इसके पश्चात फिर यहाँ पर बकरी की बलि दी जाने लगी। अभी यहाँ पर तिलकुट्टा बना करके उसको बकरे की आकृति दे करके उसकी बलि दी जाती है। तो ये थी गोवर्धन में स्थित मनसा देवी मंदिर की वह अद्भुत कथा जो न सिर्फ भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है बल्कि माँ यशोदा की ममता और आस्था की शक्ति का भी प्रतीक है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बहराइच की। नेपाली सीमा से सटे बहराइच जिले के नानपरा तहसील स्थित अष्टभुजा मंदिर की नवरात्रि के पावन अवसर पर अष्टभुजा मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि जगत जननी मां दुर्गा ने पूर्व तहसीलदार कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को स्वप्न में दर्शन देकर यहां अपना स्थान बताया था, जिसके बाद उनके पुत्र धर्मेंद्र कांत श्रीवास्तव ने माता का भव्य मंदिर बनवाया। लेकिन क्या है इस मंदिर की मान्यता, आइए देखते हैं। मंदिर के स्थान पर पहले एक देवी का चौरा बना हुआ था। लोग भक्ति भाव से देवी की पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन एक समय आया जब जगत जननी ने स्वप्न में आकर कहा कि भक्तों के लिए यहाँ पर मंदिर बनवाएं। माता के आदेश को मानकर पूर्व तहसीलदार के पुत्र धर्मेंद्र कांत श्रीवास्तव ने भक्तों के लिए सुंदर मंदिर बनवाया। तभी से यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ माता जी की पूजा होती है, 9 दिन पूजा की जाती है। दूर दूर से भक्त आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं और अपने नानपारा बहराइच से भी लोग आते हैं। और डांडिया का भी प्रोग्राम किया जाता है माता जी की महिमा के हिसाब से और पूजन होता है। ये मंदिर पिताजी की सोच के अनुसार सैकड़ों वर्ष पुराना है। पहले ये छोटा सा मठिया जैसा था, फिर धीरे धीरे जो इसको मंदिर ने अपना स्वरूप ग्रहण किया। ये भारत नेपाल सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर 9 दिन तरह तरह के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं मंदिरों में और सैकड़ों भक्त प्रतिदिन आकर अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और इसी मंदिर प्रांगण में दुर्गा जी माता के 9 रूप है। नीचे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है और आपका भैरव जी का मंदिर है। दक्षिण मुखी हनुमान जी भी यहाँ विराजित हैं, जिनमें हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है। सैकड़ों वर्षों से इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। भक्तों का कहना है कि सच्चे भाव से जो माता को पूजता और पुकारता है, उसकी जगत जननी मां दुर्गा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस स्थान पर बहराइच के साथ साथ नेपाल और प्रदेश के कोने कोने से भक्त नवरात्रि में आते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर प्रतिदिन आते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं? काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे हर चीज़ मनोकामना पूरी होती है। मंदिर काफ़ी अच्छा है। माता जी की मंदिर है। आप लोग पूजा पाठ करने आते हैं? जी। कहाँ से लोग आते हैं? काफ़ी दूर दूर लोग से आते हैं, मतलब नेपाल से आते हैं और काफ़ी कई जगह से आते हैं, काफ़ी दूर दूर जगह से आते हैं। माता के दरबार में आई हैं, इस बार कैसे पूजा पाठ करेंगी, क्या मनोकामना है मन में? मनोकामना तो यही है कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े और क्या माता जी से ही कामना, परिवार हमारा खुश रहे। परिवार खुश रहे, हिंदुस्तान आगे बढ़े। निश्चित तौर पे लोग परिवार की ही बात करते हैं, लेकिन आपने हिंदुस्तान की बात करी है कि हिंदुस्तान भी खुशहाल रहे। ऐसे में इस बार नवरात्रि के पर्व में क्या विशेष रहेगा मंदिर में? मंदिर में जैसा कि प्रोग्राम बना है, गरबा होगा, डांडिया होगा, कन्या पूजन है। आप मंदिर आए हुए हैं, प्रतिदिन आते हैं या आज आना? आज आए हैं और बीच आते रहते हैं। क्या महिमा है इस मंदिर की? बहुत अद्भुत महिमा है और हम बाल अवस्था से आते जाते हैं, वो बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ। और मेरा बालक आज आया है यहाँ पाठ करने के लिए। क्या सभी की मनोकामना इस मंदिर में? सब लोग सिद्ध होते हैं और बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धा और आस्था का ये केंद्र नवरात्रि पर भक्तों की आस्था से गुलजार रहता है, जहां मां अष्टभुजा के दरबार में हर कोई नतमस्तक होकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करता है। और देखिए, शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर राजधानी भोपाल का प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। छोटे तालाब के पास स्थित इस ऐतिहासिक मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त उमड़ पड़े हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। भोपाल के छोटे तालाब के पास स्थित कालीघाट मंदिर मां काली के भक्तों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 58 साल पुराना है। साल 1967 में स्वर्गीय शिव नारायण सिंह बगवार ने इसे एक छोटी सी मड़िया के रूप में स्थापित किया था। समय के साथ साथ श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था के चलते मंदिर का विस्तार हुआ और अब ये एक भव्य मंदिर बन चुका है। मंदिर में 108 फीट ऊंचा शिखर भी स्थापित किया गया है, जो उसकी भव्यता को दर्शाता है।
कहा जाता है कि प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु मां काली के दर्शन के लिए इस मंदिर में आते हैं और श्रद्धालु मां कालिका के दर्शन कर स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। निश्चित रूप से जब ये 1967 में यहाँ पे स्थापना हुई तो एक छोटी सी मढ़िया थी। जो भी यहाँ के निवासी हैं, मूलभूत यहाँ पे रहते हैं, वो सबको पता है। देखिए, किसी भी स्थान की जागृति और सिद्धि भक्तों से होती है। जैसे जैसे भक्तों का झुकाव उस स्थान पर होगा, भक्तों की वहाँ पे उपस्थिति होगी, उनकी प्रणति होगी, वैसे वैसे स्थान जागृत होता जाता है। फिर भगवती तो आद्यशक्ति है, जगत जननी है। इनके शरण में जो भी आता है निश्चित रूप से वो अपनी मनवांछित फल, अपनी कामनाओं को पूर्ण करके ही यहाँ से जाता है। और यही एक कारण है कि धीरे धीरे भगवती की कृपा से ये मंदिर इसने ऐसा रूप ले लिया कि भोपाल में नहीं अभी तो समस्त भारतवर्ष में इसकी प्रसिद्धि है और समस्त भारतवर्ष से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो विदेशों में भी यहाँ जुड़े हुए हैं और निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से भगवती के दर्शन करते हैं और भगवती के चरणों में विनय करते हैं। और जब भी उनसे चर्चा की जाती है तो यही बताते हैं कि हम दूर बैठ के भी भगवती की सन्निधि का अनुभव कर लेते हैं और जो भी मन कामना भगवती के चरणों में रखते हैं, भले हम शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, परंतु मन से भी यदि हम हाजिरी लगाते हैं, उपस्थिति देते हैं, तो भगवती हमारी प्रार्थना को सुन लेती है। कालीघाट मंदिर में मां कालिका की मनमोहक प्रतिमा श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्त प्रसाद की दुकान से चुनरी, हार, फूल और भोग का सामान लेकर मां को अर्पित करते हैं। मां के प्रति श्रद्धा इतनी गहरी है कि दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ सुबह 4 बजे से मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और सबसे पहले मां का श्रृंगार किया जाता है। 6 बजे से गर्भगृह खोलकर भक्तों को दर्शन की अनुमति दी जाती है। गर्भगृह के पीछे श्रद्धालु धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो पुनः मंदिर आकर धागा खोलते हैं। अटलांटा से आए हैं और मेरी तो आस्था है ही, मेरी बीवी तो कम से कम 25 साल से रोज आ रही है, हर साल आ रही है। वो जब भी आती है यहाँ दर्शन जरूर करती है। हाँ, जो 25 साल से वो जब भी यहाँ पे पहले भोपाल में थी तो वल्लभ भवन से पैदल चल के आती थी, फिर अभी ट्रैवल करके जब भी आती है तो भी हर साल कम से कम 1 या 2 बार तो आती है। अभी जब वो नहीं आ पाई तो कैसे दर्शन करा रहे? मैं उनको वीडियो में दर्शन करा रहे थे, ये देखिए आप। वीडियो से उनको कॉल करा के उन्हें बोला सुबह जाके जब चुनरी चढ़ाओ तो सबसे पहले मैं वीडियो से दर्शन कराना। मैं भी देवी जी के बहुत सालों से प्रार्थना कर रही हूँ और आस्था मेरी बहुत है। हर 9 दुर्गा में यहाँ आके कन्या खिलाऊंगी, हर 9 दुर्गा में आके जो भी हमसे बन सकता है वो माता रानी को ज़रूर चढ़ाती हूँ। और काफ़ी सालों से जुड़ गए हैं और मेरे नीचे जो संजय श्रीवास्तव रहते हैं उनके साथ में ज़्यादातर संडे को वो आते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा आती हूँ। और अलग से भी मैं 9 दुर्गा में, दोनों समय 9 दुर्गा में माता रानी को यहाँ आके चुनरी जो भी मुझसे बनता है चढ़ाती हूँ। और इतनी ज़्यादा आस्था है मुझे कि ऐसा लगता है कि मैया ही सब कुछ है, सब कुछ वही है, सारे दुख दर्द वही दूर करती है। मैं सन 69 से भोपाल में हूँ और हमारे ये जो इस मंदिर काली मंदिर के संस्थापक स्वर्गीय नाम अब तो नहीं रहे, शिवनारायण सिंह बगवार जी, जो कि पूरा अपना समय बैंक में वर्क करते हुए भी अपना समय यहाँ देते थे और उनके साथ हम भी जुड़े हुए हैं और कम से कम 65 साल तो हो चुके हैं। हम लोग कोई भी होता है, फंक्शन होता है तो हम लोग यहाँ आते हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी या दुख दर्द या कोई अपना मान्यताएं होती हैं वो यहाँ आते हैं तो पूरी हो जाती है। मां कालिका के इस पावन मंदिर में भक्तों की आस्था और श्रद्धा हर मनोकामना को पूरा करती है और नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ की दिव्यता भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति से भर देती है। और बालाघाट से करीब 30 किलोमीटर दूर मांडवगढ़ पहाड़ी पर विराजमान है माता महामाया। नवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। 3000 फीट ऊंचाई पर बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पथरीले रास्तों और कठिनाई चढ़ाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन मां के दरबार में पहुंचने के बाद भक्तों की आस्था और भक्ति रंग लाती है। आइए आपको कराते हैं माता महामाया के दर्शन और बताते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में। इस वक्त मैं हूँ बालाघाट मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मांडवगढ़ की ऊंची पहाड़ी पर स्थित बने मंदिर में, जहां पर महामाया देवी स्वयं विराजमान हैं। इस मंदिर में पहुंचने के लिए भक्तों को
पहाड़ी के कठिन कच्चे रास्तों से होते हुए गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही इस पहाड़ी की करीब ऊंचाई जो है वो 3000 फीट की है। इसके बाद भक्तों को माता के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु भक्त नवरात्रि पर्व पर यहाँ पर पूरी आस्था एवं श्रद्धा के साथ पहुँचते हैं, माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसके साथ ही महामाया देवी को आदिवासी समुदाय की देवी बताया गया है, जहाँ आज भी आदिवासी समुदाय पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ पारंपरिक शैला नृत्य करते हुए महामाया देवी को प्रसन्न करते हैं। मांडवगढ़ पहाड़ी के मनोरम प्राकृतिक नजारे के बीच बसे महामाया देवी मंदिर में नवरात्रि में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। जुलाई से बारिश शुरू होने पर रास्ता दुर्गम हो जाता है। स्थानीय आदिवासी समुदाय सहित सभी भक्त यहाँ पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना करते हैं और देवी को प्रसन्न करने के लिए आज भी शैला नृत्य की परंपरा निभाई जाती है। मान्यता है कि मां महामाया सच्चे मन से पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूरी करती है। सुना था इस पहाड़ी के बारे में, इस माता जी के बारे में, तो हम भी कुछ मनोकामना लेकर के आए हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो। बहुत श्रद्धा और आस्था से आए हैं दर्शन करने। इस बार पहला वर्ष है हमारा। सुने बहुत कुछ थे, बाकी आने वाले साल से आया करेंगे। सुविधाएं होनी चाहिए। कुछ दूरी तक पायरी बनी हुई है, कुछ दूरी तक पत्थर वाला रास्ता है। सुविधाएं होनी चाहिए और कुछ सुविधा पानी वानी की भी करवानी चाहिए। पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हाँ, पिछले 4 सालों से हम यहाँ पे आ रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम है वैसे चढ़ने में। यहाँ पे सीढ़ियाँ मतलब आधे दूर तक बनी है, फिर आधे दूर से पहाड़ से शुरू हो रहा है। बाकी अच्छा लगता है आने पे, मन को शांति मिलती है। और ऐसा मतलब हम लोग का रिकॉर्ड रहा है कि हम यहाँ पे आते हैं हर साल, तो हमारी मनोकामना भी पूरी होती है। व्यवस्था में मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ऊपर पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से हम लोग चढ़ते हैं समथिंग 3000 फीट की ऊंचाई है यहाँ पे, और चलते चलते पानी प्यास बहुत लगती है। तो ऊपर अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है श्रद्धालु भक्तों के। हालांकि दुर्गम इलाके में सुविधाओं का अभाव है। सीढ़ियों की जगह लोग पत्थरों को पकड़कर चढ़ाई करते हैं और जल स्रोतों से ही पानी की व्यवस्था होती है। इसके बावजूद दूर दूर से भक्त बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने आते हैं। बहुत सुविधा की कमी है। सबसे ज्यादा कमी तो पानी की है। पानी हो जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पे। उसके साथ साथ सीढ़ी भी बहुत कम है यहाँ पे। भाई पानी नहीं तो सीढ़ी कैसे बन पाएगी। कुछ नेता लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ नवरात्रि में कितने लोग आते हैं श्रद्धालु भक्त? यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के आते हैं अभी तो। जी हाँ, और सारी मनोकामना बिल्कुल उनकी पूर्ण होती है। सबसे ज्यादा तो मनोकामनाएं जो जिन्हें संतान नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति बहुत ज्यादा हो रही है उन्हें। अच्छा। जिनकी अगर शादी 5 साल 7 साल 10 साल हो गई, उनको संतान नहीं हो रही है, माता रानी के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। किंवदंती है कि एक आदिवासी को स्वप्न में माता ने दर्शन देकर इस स्थान की ओर इशारा किया था, जहां बाद में प्रतिमा मिली और मंदिर का निर्माण हुआ। तभी से यहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। तो सपने में माता जी आई और बताई माता जी कि मैं ऊपर हूँ और हमारी खोज करो तो हम मिल जाएंगे। ऐसे करके माता जी सपने में बताए। फिर 2-3 गांव के लोग आए, 15-20 लोग आए और उन्हें खोज किए। खोज करने के बाद फिर आज माता जी स्थापना की। स्थापना करने के बाद आज मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर बन गया है। मंदिर बनने के बाद अब दोनों नवरात्रा में बाड़ी बोते हैं हम लोग। कलश भी रहते हैं, 40-50 कलश रहते हैं। महामाया देवी का यह दरबार भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है, जहां कठिन रास्तों से गुजरने के बाद भी श्रद्धालु मां के दरबार में हाजिरी लगाना अपना सौभाग्य मानते हैं। ऐसी किंवदंती है कि महामाया देवी ने एक आदिवासी व्यक्ति को स्वप्न दिया और कहा कि वह स्वयं मांडवगढ़ की पहाड़ी में स्वयंभू विराजमान है। उसके बाद उस आदिवासी व्यक्ति ने ये सारी बातें ग्रामीणों को बताई, तो ग्रामीणों की मदद से पहाड़ी पर उनकी खोजबीन की गई तो एक प्रतिमा मिली। प्रतिमा को ग्रामीणों एवं आदिवासी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया, जहाँ आज पर एक मंदिर निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही इस मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्रि पर्व पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त इस आस से आते हैं कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। अनादि टीवी के लिए कैमरामैन अजय बैस के साथ इंद्रजीत सिंह दशमेर, मांडवगढ़ पहाड़ी, ग्राम मगरदर्रा। इस वक्त मैं हूँ। तो नवरात्र के 9 दिनों में भक्तों के मन में मां की आस्था चरम पर होती है। मंदिरों में बजती घंटियां, आरती की गूंज,
और ढोल नगाड़ों की आवाजें, ये सब नवरात्रि के इस वातावरण को और भी ज्यादा आस्थामय बना देती हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना है। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।